हेलो एंड वेलकम टू कॉकटेल कुकिंग। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल डिलीशियस वर्ल्ड फेमस हक्का नूडल्स। अगर आप रेस्टोरेंट जैसा स्वाद अपने घर में लाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आज स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी आप फॉलो कीजिए। बच्चे बाहर का खाना छोड़ के आपसे डिमांड करना शुरू कर देंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल हक्का नूडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1 पैकेट नूडल्स, 1 लीटर पानी, 2 चिकन ब्रेस्ट, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बड़े चम्मच लाइट सोया सॉस। सब्जियों में हमें चाहिए होगा पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्ची, बीन्स यानी फली, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नूडल्स को बॉईल करना होगा, तो उसके लिए आप एक देगची ले लें बड़ी सी और उसमें 2 लीटर जितना पानी ऐड कर दें। अभी पानी में हमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ढक्कन ढक के आप इसे पकने के लिए रख दें एक भाप आने तक। जब तक हम जो है दूसरी तरफ चिकन ब्रेस्ट को उबाल लेंगे। उसके लिए आप एक देगची ले लें और 2 चिकन ब्रेस्ट उसमें डाल दें। मैंने यहाँ 3 नूडल्स के पैकेट्स को एक साथ उबाला है, तो क्वांटिटी ऑफ कोर्स ज़्यादा रखी है, लेकिन अगर आप 1 पैकेट नूडल्स बना रहे हैं तो आधा चिकन ब्रेस्ट भी आपके लिए काफ़ी होगा। आप अपने हिसाब से हमेशा क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से हम उसमें पानी डाल देंगे इतना जितना हमें चिकन स्टॉक बनाना है। मैंने यहाँ अच्छी तरीके से 1 लीटर जितना पानी डाल दिया है ताकि चिकन स्टॉक अच्छे से बन जाए। अब हम उसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना अदरक, लहसुन, 5-6 हरी मिर्चें। तीखा आप अपने हिसाब से हमेशा कम या ज्यादा कर सकते हैं। काली मिरी मैंने इधर ली है, इसमें ये पेस्ट के अंदर 1/2 टीस्पून जितनी। आप सारी चीज़ों को एक साथ थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाकर तैयार कर लें और 1 टेबल स्पून जितना हम इसमें डालेंगे और आगे भी हमें ये पेस्ट इस्तेमाल होगा। चिकन में सिर्फ हमें वो नमक और ये पेस्ट डालना है और ढक्कन ढक के आप इसे छोड़ते बॉईल होने के लिए। जैसे ये बॉईल हो जाए हम आंच को धीमी कर देंगे और इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे। करीबन हम इसे 10 मिनट तक पका लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से भाप जैसी बन चुकी है देगची में। अब हम उसमें डालेंगे नूडल्स। मैंने यहाँ सवई यानी थ्रेड नूडल्स भी जिसे कहा जाता है, मैंने वो नूडल्स इसमें इस्तेमाल किए हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ के आते हैं, आप अपनी पसंद के कोई से भी ब्रांड के किसी भी टाइप के नूडल्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 नूडल्स को बॉईल कर लिया है, आप चाहें तो 1 भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, आप मेरे तेल का चम्मच देख सकते हैं। नमक हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और इसे बॉईल होने के लिए तेज आंच पर रख देंगे। ज़्यादा टाइम इसे बॉईल होने में नहीं लगेगा क्योंकि पानी ऑलरेडी गर्म है। 10 मिनट बाद चम्मच या चिमटे की सहायता से आप पानी में से चिकन ब्रेस्ट को निकाल लें बाउल में और इसे बारीक श्रेडेड कर ले। ठंडा होने के बाद 5 मिनट के अंदर ही आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स जो है बॉईल होकर तैयार हो चुके हैं। ये थ्रेड नूडल्स हैं, सवई नूडल्स जो भी आप इन्हें कह सकते हैं। ये फूलते नहीं हैं पकने के बाद, तो आप इस चक्कर में ना पड़ें कि ये फूलेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं फूलते हैं, ये बारीक रहते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी हम नूडल्स घर में बनाने का ट्राई करते हैं तो हमेशा हमारे साथ ये एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है, जो भी लोग पहली बार बना रहे होते हैं, कि हमारे नूडल्स जो है आपस में चिपक जाते हैं। उसकी एक टिप है, आप अच्छी तरीके से स्ट्रेनर में उसको स्ट्रेन कर ले, फिर कोल्ड वाटर बाथ दें। जैसा कि आप देख सकते हैं छन्नी पे मैंने इसे अच्छी तरीके से छान लिया इसका पूरा पानी, और फिर हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी ऊपर से, या नॉर्मल होम टेम्परेचर पानी भी आप डाल सकते हैं, ऊपर से आप डाल दें। जैसे आप इसे कोल्ड वाटर बाथ देंगे इसका पकना रुक जाएगा। फिर अभी हम इसमें लगाएंगे ऑयल। आप अच्छी तरीके से ब्रश की सहायता से या हाथ की सहायता से इस पे तेल लगा लें, जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो रेस्टोरेंट वाले लोग भी करते हैं, तो आप भी कीजिए। नूडल्स हमारे बॉईल होकर तैयार हैं, चिकन भी रेडी है, सब्जियां भी कटी हुई हैं, तो इंतजार किस बात का है, चलिए बनाते हैं हक्का नूडल्स। चाइनीज बनाते हुए कभी भी आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अपनी आंच को, चूल्हे की आंच को स्लो ना होने दें। हमेशा वो आंच जो है तेज आंच रहेगी। और एक कढ़ाई या वॉक ले लें, उसमें डाल दें तेल, वो भी तेज गरम कढ़ाई होनी चाहिए जो भी आप ले रहे हैं। मैंने यहाँ वॉक इस्तेमाल किया है, चाइनीज वॉक। उसमें हम डाल देंगे तेल 2 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे तेल डालने के बाद 2 टेबल स्पून जितना अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और काली मिरी का पेस्ट। मैंने काली मिरी भी साथ में डाल के जो हमने पेस्ट बनाया था वो आप इसमें 2 चम्मच डाल दें।
अच्छी तरीके से चम्मच चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 मुट्ठी भरकर श्रेडेड चिकन जो हमने श्रेडेड की थी बारीक, वो आप इसमें डाल दें। दिल खोलकर चिकन डालें, क्योंकि घर में हम बना रहे हैं तो हम चीज़ें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चिकन डालने के बाद आप उसे भी थोड़ा फ्राई कर ले। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, कैबेज 1 मुट्ठी जितना आप इसमें ऐड कर दें। शिमला मिर्ची वो भी बारीक कटी हुई, बीन्स यानी फली वो भी बारीक कटी हुई आपको इसमें डालना है। चॉप गाजर बारीक स्लाइस किया हुआ, यानी आपको चीज़ें जो है लंबे में काटनी है, ना कि फाइन चॉप करना है। सिर्फ फली जो जाएगी बीन्स वो चॉप में जाएगी। सब्जियों को हम कुछ सेकंड्स तक सौते करेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इसका क्रंच जो है वो बरकरार रखना है। सब्जियों को बिल्कुल भी गलाना नहीं है। नमक आप इसमें डाल दें स्वाद अनुसार। अभी हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून जितनी लाइट सोया सॉस। सोया सॉस आपको लाइट इस्तेमाल करनी है, ना कि डार्क। सॉस डालने के बाद आप तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लें। मुझे यहाँ सोया सॉस थोड़ी कम लगी तो मैंने 3 टेबलस्पून जितनी और ऐड कर दी। एक बात और आप नोट कर लें, सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो आप नमक हमेशा चाइनीज में ज़्यादा ध्यान से डालें, क्योंकि नमक तेज़ भी हो सकता है। मैंने यहाँ थोड़े फ्लेवर के लिए चिंग्स की शेजवान सॉस इस्तेमाल की है। ये ऑप्शनल चीज़ है, मुझे यहाँ थोड़ा फ्लेवर और बढ़ाना था तो मैंने उसमें ऐड कर दिया, लेकिन आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शेजवान हक्का नूडल्स नहीं है। उसकी रेसिपी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी हम इसमें डाल देंगे नूडल्स जो हमने अच्छी तरीके से बॉईल करके उसको कोल्ड वाटर बाद दिया था, फिर उसमें तेल लगा के रखा था। वो नूडल्स जो है हमें इसमें डालना है। 1 पैकेट जितना आप इसमें डाल दें। नूडल्स ऐड करने के बाद हम ऊपर से डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना अजीनोमोटो सॉल्ट। ये ऑप्शनल चीज़ है, कुछ लोग डालना पसंद नहीं करते, वो ना डालें। एक किस्म का टेस्ट इन्हेंसर है जो चाइनीज जो रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं वो भी डालते हैं, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या डाल भी सकते हैं। नूडल्स मिक्स करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ। आप 2 चम्मच हाथ में ले लें और दोनों हाथों से चम्मच की सहायता से आप इसे ऊपर उछालते हुए जो है हवा में, जैसा कि आप देख सकते हैं वैसा आप इससे मिक्स कर लें। थोड़ा मैंने यहाँ इधर चिकन स्टॉक भी डाला है 2 चम्मच, आप मेरे चम्मच देख सकते हैं वैसा आप उसमें चिकन स्टॉक डाल दें और फिर से हम इसे तेज़ आंच पर मिलाएंगे। हमेशा अपने चाइनीज़ खाना जब भी आप घर में बना रहे हैं आंच हमेशा तेज़ रखें, एक के बाद एक चीज़ें इसमें डालते चले जाएं और ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी खासियत यही है कि तैयारी में जो भी है हमारा टाइम जाता है, बाकी फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। इसलिए आप दोनों चम्मच की सहायता से इसे जितना अच्छे से मिला सकते हैं उतना अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लें और आपका घर में ही हेल्दी डिलीशियस हक्का नूडल्स बनकर तैयार हो जाएगा। लास्ट में हम ऊपर से डालेंगे 1 अंडा अच्छी तरीके से फेंटा हुआ। आप अच्छी तरीके से उसमें चम्मच चलाते हुए उसे फ्राई कर लें ताकि वो क्रम्बल्ड हो जाए। वो आप ऊपर से उस पर डाल दे सर्व करते टाइम। जल्दी से इसे गर्मा गर्म खा के ख़त्म करें, क्योंकि ठंडे चाइनीज़ का कोई मज़ा नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और भी ज़्यादा क्विक डिलीशियस मज़ेदार न्यू ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के लिए या कुजीन्स के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खाइए, खिलाइए, दुआ में याद रखिए।